हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एग्जांपल 22। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 21 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल 22 में दिया गया है दैट इज प्रूफ डेट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर अंडर ब्रैकेट x प्लस पाई बाई 3 ब्रैकेट प्लस cos स्क्वायर अंडर ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लेके आना है दैट इज 3/2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो एलएचएस क्या दिया हम लोग को दैट इज cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 फिर प्लस cos स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई तो करेंगे लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा दैट इज cos 2x इक्वल टू क्या होता है दैट इज 2 cos स्क्वायर पर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं cos स्क्वायर x को सिंगल छोड़ू तो सबसे पहले -1 को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो ये क्या होगा दैट इज cos 2x, ये -1 था इस साइड आया तो +1 इक्वल टू क्या बचा दैट इज 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, ये जो 2 है ये आपका मल्टीप्लाई में है, इस साइड से क्या होगा डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग दैट इज cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया दैट इज 2 इक्वल टू क्या बचा cos स्क्वायर x। तो इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x मैं क्या लिख सकता हूं दैट इज cos 2x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x की जगह पे क्या आएगा cos 2x प्लस 1 बाई नीचे कितना है 2, ठीक है। इन द सेम वे प्लस का प्लस, अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे cos स्क्वायर, ये टोटल को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना है, देखिए cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है cos 2x प्लस 1/2। तो इसको यही सेम फॉर्मूला इसमें भी यूज करता हूं तो क्या होगा cos 2, अब x का वैल्यू क्या है ये पूरा है तो इसको लिख लेते हैं दैट इज x प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पे cos 2x cos 2 ये हमारा x आ गया, फिर क्या है प्लस 1/2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद फिर क्या दिया है हम लोग को प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर, ये टोटल को मैं फिर से मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ x, ठीक है। तो cos स्क्वायर क्या हो जाएगा ये x। तो इन द सेम वे ये फॉर्मूला यूज करेंगे cos 2x प्लस 1। तो यहाँ पे cos 2x का वैल्यू कितना है ये पूरा x माइनस पाई बाई 3 होल फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो ये तीनों में यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तीनों को दैट इज सिंप्लीफाई किया यूजिंग दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1/2, इसमें सब में यूज कर लिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ पे दैट इज यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 इन तीनों में से मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 1/2 को कॉमन निकालू तो क्या बचेगा मेरे पास cos 2x प्लस 1 फिर प्लस cos 2x प्लस क्या है पाई बाई 3 तो 2x प्लस 1, ठीक है। प्लस का प्लस इसमें भी सेम cos क्या बचा 2 ब्रैकेट में x माइनस पाई बाई 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो मैंने तीनों में से क्या किया 1/2 को कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद ये हाफ का हाफ सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये +1 ये +1 और ये +1 ये क्या होगा दैट इज ये तीनों क्या होगा प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा दैट इज 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस क्या बचा मेरे पास cos 2x बचा, ठीक है। इसको मैंने सेम लिख दिया। फिर क्या बचा ये वाला दैट इज प्लस cos, अब ये जो 2 है ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब दोनों का साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कितना होगा ध्यान से देखिए, दैट इज 2x प्लस 2 इंटू पाई 2 पाई/3। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये 1 तो प्लस कर लिया मैंने, फिर क्या बचा यहाँ पे cos, ये भी 2 दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, फिर माइनस का माइनस 2 इंटू पाई 2 पाई/3। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में, ये दोनों में दैट इज cos A प्लस cos B का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में सिखाया था, दैट इज cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos A प्लस B/2 फिर cos A माइनस B/2। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करके मैं इन दोनों को ब्रेक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, 1/2 सेम रहेगा, फिर ये 3 का 3 सेम, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा cos 2x का cos 2x। ठीक है, और इसके बाद प्लस का प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगेगा cos, दैट इज इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, पहले 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है cos है, तो cos लिख दिया मैंने, फिर क्या दिया है a प्लस b, तो a का वैल्यू क्या है ये पूरा, तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 2 पाई/3, तो a हो गया, फिर प्लस b क्या है देखिए, तो b है हम लोग का दैट इज ये वाला, दैट इज 2x माइनस 2 पाई/3, तो होल डिवाइड बाय नीचे कितना है 2। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन द सेम वे फिर अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर क्या है cos है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया दैट इज cos। ठीक है, फिर क्या बोला a माइनस b, तो a का वैल्यू क्या है ये पूरा, तो इसको लिख लेते हैं दैट इज 2x प्लस 2 पाई/3, फिर माइनस, फिर क्या होगा दैट इज 2x, b का वैल्यू कितना है ये वाला 2x माइनस 2 पाई/3, और होल डिवाइड बाय नीचे कितना है 2, और इसको बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, और इसको भी बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और ये हमारा थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, दैट इज 1/2 सेम, अब ब्रैकेट, अब यहाँ पे 3 का 3 रहेगा। ठीक है, प्लस का प्लस, ये cos 2x सेम रहेगा, cos 2x प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 2 का 2 फिर cos, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, दैट इज 2x प्लस 2 पाई/3 फिर प्लस 2x फिर माइनस 2 पाई/3, और होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना होगा दैट इज आपका दैट इज 2 का यहाँ पे 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब ये cos का cos सेम लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, तो क्या आएगा देखिए ध्यान से, तो ये वाला तो पहला वाला टर्म सेम आएगा, दैट इज 2x प्लस 2 पाई/3, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस अंदर इंटू होगा तो क्या होगा -2x। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 पाई/3। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखिए, इक्वल टू 1/2 का क्या होगा दैट इज 1/2 सेम, अब इसके बाद ब्रैकेट का ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस cos 2x, तो 3 प्लस cos 2x। ठीक है, अब इतना करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, देखिए प्लस का प्लस 2 cos सेम, प्लस का प्लस 2 cos सेम, इसके बाद फिर क्या होगा देखिए, यहाँ पे ये प्लस 2x ये प्लस 2x, दोनों का फ्रंट में क्या है साइन प्लस है, तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये 2 पाई/3 इसके आगे प्लस है और इसके आगे क्या है माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो 2x बचा, तो कितना होगा दैट इज 4x/2, तो यहाँ पे कितना आया 4x/2। ठीक है, और फिर cos का cos लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे -2x है और यहाँ पे +2x है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और एक बात यहाँ पे 2 भी था, आप लोग 2 लिख लीजिएगा नीचे, दैट इज 2, ये वाला देख लीजिए 2। ठीक है, तो ये 2x से 2x कैंसिल, तो क्या बचा
2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो एक दो टू दोनों का आगे क्या है, प्लस है, तो ये कितना बचा, 2 पाई बाई 3 बचा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 2 पाई बाई 3। इसको मैं नीचे लिखता हूं, cos 2 × 2 पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई बाई 3 बचा है, ये वाला, इसलिए 2 लिखा मैंने, ठीक है। और नीचे होल डिवाइड बाय नीचे कितना है, दैट इज 2 का 2, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए 1/2 सेम रहेगा, फिर 3 का 3, अब यहाँ पे cos 2x का cos 2x सेम, ठीक है। अब यहाँ पे 2 जा कितना होगा 4, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास, प्लस दैट इज 2, फिर इसके बाद cos 2x, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए दैट इज यहाँ पे ये cos का cos सेम आएगा, और यहाँ पे ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो 4 पाई बाई, और ये नीचे 3 जाके क्या होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज 1/2 सेम। अब इसके बाद 3 का 3, उसका प्लस, अब यहाँ पे cos 2x सेम रहेगा, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे 2 cos, फिर यहाँ पे 2x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ cos 2 पाई बाई 3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा क्या बचा, दैट इज cos 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, 1/2 सेम, अब यहाँ पे 3 का 3 प्लस cos 2x प्लस 2 cos 2x, फिर cos, इसको ब्रेक करेंगे पाई माइनस पाई बाई 3 के फॉर्म में, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसको मैंने क्या किया, पाई माइनस पाई बाई 3 के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे 3 × पाई 3 पाई होगा, माइनस पाई करने से 2 पाई आ जाएगा, और नीचे 3 का 3, ठीक है। तो इसको मैं 2 पाई बाई 3 को मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इतना करने के बाद यहाँ पे हाफ का हाफ सेम रहेगा, फिर ब्रैकेट, हाफ का हाफ आ गया सेम, फिर ब्रैकेट का ब्रैकेट लिख दिया, 3 का 3 प्लस, फिर क्या दिया cos 2x, ठीक है, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पे देखिए 2 cos 2x, 2 cos 2x, फिर यहाँ पे क्या हुआ cos, अब यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा, तो याद रखिएगा cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, बिकॉज पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट सीखना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस cos थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 3। तो अब इतना करने के बाद अब मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ये वाला मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके फॉर्मूला को लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो इसके बाद वाला पार्ट क्या होगा, दैट इज 1/2 सेम, इसके बाद ब्रैकेट का ब्रैकेट, 3 का 3 प्लस का प्लस cos 2x सेम, ठीक है, फिर प्लस का प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा 2 cos 2x, तो 2 cos 2x, इसके बाद ये जो माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा cos पाई बाई 3, तो cos पाई बाई 3, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए 1/2 सेम, 3 का 3 प्लस, अब यहाँ पे cos 2x क्या होगा, सेम रहेगा, cos 2x सेम, ठीक है, फिर माइनस 2 cos 2x भी सेम, ठीक है। अब cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 लिख दिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा एट लास्ट, हाफ, दैट इज 3 प्लस cos 2x, फिर माइनस का माइनस, फिर cos 2x, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद हाफ का हाफ, अब यहाँ पे देखिए ये cos 2x, ये cos 2x कैंसिल, ठीक है। तो अब हाफ इंटू क्या बचा, ओनली 3 बचा, तो हाफ इंटू 3 कितना होगा, दैट इज 3 1 जा 3 और नीचे 2, जो कि हमारा दैट इज राइट हैंड साइड है, इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो RHS था 3/2, वो 3/2 आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको दैट इज एग्जाम्पल 22 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, दैट इज सबसे पहले ये पार्ट लिखना है, ठीक है, और इसके बाद
आपको सेकेंड पार्ट ये लिखना है, ये वाला, इसके नीचे आप लोग ये लिखना, और इसके बाद आप लोग लास्ट पार्ट ये लिखना। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा बाकी जो चैप्टर 3 का एग्जाम्पल क्वेश्चन बचा है वो सारा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।